नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद यह खबर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारा मकसद कभी भी अपुष्ट खबर चलाना नहीं होता है, क्योंकि हमें किसी चीज को सेंसलाइज नहीं करना है और ना ही हमें किसी प्रकार से पैनिक फैलाना होता है। इसीलिए जब तक कोई खबर पूरी तरह से कंफर्म ना हो तब तक वो खबर हम आपको नहीं दिखाते हैं। और इस समय क्योंकि कैप्शन आपने पढ़ी है, ये खबर है मॉक ड्रिल को लेकर, जिसको लेकर बहुत सारे प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म में और टीवी न्यूज चैनल्स पर यह खबर चल रही थी कि कल मॉक ड्रिल दोबारा से की जाएगी और मुख्यतः गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ये कल मॉक ड्रिल होगी। और उस समय जो ये खबर चल रही थी, टीवी वाले ये कह रहे थे कि एज पर द प्रिंट रिपोर्ट्स, और प्रिंट वाले ये कह रहे थे, अभी भी यही कह रहे हैं कि एज पर द टीवी रिपोर्ट्स, यानी कि जो आधिकारिक ऑर्डर है वो अभी ना टीवी न्यूज चैनल के पास है और ना ही वो प्रिंट मीडिया के पास है। लेकिन जम्मू लिंक्स न्यूज के पास वो जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो आ चुका है, और वो ऑफिशियल ऑर्डर आने के बाद, उसको पढ़ने के बाद मैं ये खबर आपके समक्ष लाइव लेकर आया हूं कि जी हां, कल सेकेंड मॉक ड्रिल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर में भी ये मॉक ड्रिल होगा। और जो वेस्टर्न बॉर्डर हमारे स्टेट्स हैं जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है, जिनमें गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर आता है, यहां पर ये मॉक ड्रिल की जाएगी। समय तो वैसे 5 बजे का रखा गया है, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को यह कहा गया है कि आप अपने मुताबिक जो सूटेबल टाइम है वो सेट कर लीजिए और ये सेकंड मॉक ड्रिल की जाएगी। और आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से चलाया गया था, उस प्रकार से अपनी अलर्टनेस बढ़ाने के लिए, ऑपरेशनल जो प्रिपेयर्डनेस है वो बढ़ाने के लिए एक ऑपरेशन शील्ड भी चलाया जा रहा है। तो ये जो ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है, इसी ऑपरेशन शील्ड के तहत ये सेकंड मॉक ड्रिल की जाएगी। इससे पहली जो मॉक ड्रिल थी वो ऑपरेशन सिंदूर के समय हुई थी और वो पैन इंडिया हुई थी, यानी कि पूरे देश में हुई थी। अब वो स्टेट्स में ये मॉक ड्रिल की जा रही है जो कि वेस्टर्न बॉर्डर से लगती है। और जिस समय पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन अटैक्स किए थे, मिसाइल अटैक्स किए थे, तो यही वो राज्य थे जो कि सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए थे। यानी कि इन्हीं राज्यों पर पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा हमले किए गए थे। और जाहिर सी बात है, यहां के लोगों का अलर्ट होना, जागरूक होना और सेल्फ डिफेंस में पूरी तरह से एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये सेकंड मॉक ड्रिल जो है ये अब रखी गई है। तो पहले तो ये आप जान लीजिए कि कहां कहां पर होगी। तो वेस्टर्न जो बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ हमारा लगता है, ये उसमें कंडक्ट की जाएगी। और मुख्यतः जो राज्य आ रहे हैं वो है गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। वही राज्य जो कि सबसे ज्यादा उस समय अफेक्ट हुए थे। इन्हीं सभी राज्यों पर पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स देखने को मिले थे, मिसाइल अटैक्स देखने को मिले थे। जम्मू कश्मीर में तो जो बॉर्डर और एलओसी पर जो सीज फायर वायलेशन किया गया था, हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पुंछ में हमारी हैवी कैजुअलिटीज हुई थी। तो जम्मू कश्मीर तो मोस्ट अफेक्ट रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक लेवल ऑफ अलर्टनेस और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, आप पूरे प्रिपेयर रहे किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन को डील करने के लिए। तो इस दौरान अब क्या क्या चीजें होनी है, मैं आपको थोड़ा सा वो भी स्पेसिफिक बता देता हूं। और पहली बात तो मैं ये कंफर्म कर दूं आपको कि जब तक हमारे पास ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं था, कोई आदेश की कॉपी नहीं थी, तब तक ये खबर हमने आपको नहीं दिखाई है। अब ये खबर कंफर्म है तो बकायदा मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मॉक ड्रिल का ऑर्डर दिया गया है, इसमें यह लिखा गया है कि जो नॉर्म्स है, जिस समय एक हॉस्टिलिटी की कंडीशन बन जाती है, एक अटैक की कंडीशन बन जाती है, उस समय की जो जरूरतें होती हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, वो सभी प्रैक्टिस की जाए। इसमें आपका एयर रेड फ्रॉम एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन एंड मिसाइल अटैक से बचने की प्रैक्टिस होगी। उसके अलावा जनरल साइलेंट रिकॉल ऑफ द सिविल डिफेंस वार्डन्स, वॉलंटियर्स, स्टेक होल्डर्स फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूथ वॉलंटियर्स लाइक एनसीसी, एनएसएस, NYKS, Bharat Scouts and Guides,
to man different services and assist civil administration in the implementation of various civil defense measures। तो यानी कि इन सभी को साथ में लेकर जो है वो असिस्टेंस इनका लेकर सिविल डिफेंस मेजर को आगे चलाना है। एयर रेड्स, एयर स्ट्राइक्स के समय किस तरह से अपने आप को बचाना है वो चीजें यहां पर प्रैक्टिस की जाएंगी। उसके अलावा लिखा गया है कि एक्टिवेशन ऑफ द हॉटलाइंस बिटवीन द एयरफोर्स सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम्स एंड द एक्टिवेशन ऑफ द सेंट्रली कंट्रोल एंड द ऑपरेटेड एयर रेड साइरन्स। तो साइरन बकायदा बजेंगे, साइरन सुनाई देंगे और जो आपसे परे होगा वो ये होगा कि जो हॉटलाइंस है हमारी हॉटलाइन बिटवीन द एयरफोर्स और द सिविल डिफेंस कंट्रोल नॉर्म्स वो एक्टिवेट किए जाएंगे, एज अ प्रैक्टिस की जाएगी वहां पर कि ये कैसे होना है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या ब्लैकआउट होगा, तो एज पर द ऑर्डर ब्लैकआउट होगा। कंप्लीट ब्लैकआउट मेजर्स एडजॉइनिंग सिविलियन वीए वीपीस एक्सक्लूडिंग इमरजेंसी एंड क्रिटिकल सर्विसेज। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या क्रिटिकल सर्विसेज हैं, मेरे हिसाब से अस्पतालों को शायद ब्लैकआउट से इस ड्रिल में बाहर रखा जाए, तो सिविलियन जो एरियाज हैं उनमें ब्लैकआउट होगा। और ये मैं अंदाजे से नहीं कह रहा हूं, ये मैं ऑफिशियल ऑर्डर के बुनियाद पर कह रहा हूं। तो ब्लैकआउट भी होगा। उसके अलावा कुछ और सेना की प्रैक्टिसेस हैं जो कि इसी दौरान वहां पर की जाएंगी। उसमें सिविल पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन या भागीदारी नहीं है, वो हमारी डिफेंस फोर्सेस को अपने एंड पर करनी है कि किस प्रकार से एक ड्रिल टाइप का कुछ एज्यूम करना है कि कहीं पर कुछ हुआ है, कुछ अटैक हुआ है और कैसे वहां से लोगों को जो है वो रेस्क्यू करना है, सेफर प्लेसेस की तरफ मूव करना है। तो इस तरह की जो ड्रिल है वो डिफेंस के हिस्से में रहेगी। और अगर कोई इंजरी हो जाए तो कैसे मेडिकल असिस्टेंस वहां तक देनी है, तो ये सब चीजें रहेंगी। लेकिन एक आम नागरिक के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए जो पॉइंट्स है कि सायरन उसको सुनाई देगा, ब्लैकआउट जो है वो सिविलियन एरिया के लिए कहा जाएगा कि ब्लैकआउट उस समय रखा जाए, और कैसे खुद को एयर रेड यानी कि जब एयर स्ट्राइक हो, ड्रोन हमला हो, तो कैसे खुद को सेफ किया जाए वो चीजें प्रैक्टिस करनी है। कैसे जो आपका सिविल डिफेंस वार्डन्स है, वॉलेंटियर्स है, जिसमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईके है, भारत स्काउट्स है, उनको कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मोबिलाइज करती है, वो सब चीजें हैं। उनकी सहायता ली जाएगी डिफरेंट सर्विसेज को असिस्ट करने में और सिविल डिफेंस मेजर्स में। तो कुल मिलाकर सबसे पहले तो यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जो मॉक ड्रिल कंडक्ट की जा रही है, जो कि सेकंड मॉक ड्रिल है, ये ऑपरेशन शील्ड के तहत की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर तो आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था जिसमें कि 26 लोग मारे गए थे, उनका बदला आतंकियों से लिया और उसके पीछे पाकिस्तान आतंकियों की ढाल बनकर भारत पर जो है वो हमला करने लगा। ये सारी कहानी आप जानते हैं, लेकिन वो पूरा ऑपरेशन सिंदूर था। लेकिन भारत जो है और जो यहाँ के लोग हैं, उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो कितनी है कि कभी हॉस्टिलिटी, कभी कोई ऐसी सिचुएशन इमर्ज हो जाए तो खुद को कैसे बचाना है। बेसिक ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आप मेंटली प्रिपेयर रहें अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है कभी, क्योंकि भारत ने अब खुद को जो है वो एक न्यू नॉर्मल में डाला है। और वो न्यू नॉर्मल है कि हमारा विजिलेंस वो सबसे ज्यादा मजबूत रहना चाहिए। हम अलर्ट रहें, हम विजिल रहें, हम बेसिक चीजों में थोड़ा ट्रेन रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि सिचुएशन तो बॉर्डर्स पर सीज फायर के बाद नॉर्मल हुई है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जो हुआ, जिस प्रकार से एक अनएक्सपेक्टेडली पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए जिन तरीकों को अपनाया, जैसे कि ड्रोन्स के जरिए हमले करना, और वो गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में किए। और जम्मू वाले तो जानते हैं कि अनएक्सपेक्टेड था कि जम्मू शहर के अंदर जो है वो हमले किए जाएंगे। तो इसने हमें एक न्यू नॉर्मल में लाया है, और ये न्यू नॉर्मल ये कहता है कि हर चीज को लेकर हम अलर्ट रहें, हमें पता हो कि कैसे अगर कोई सिचुएशन हॉस्टिलिटी वाली इमर्ज होती है तो खुद को कैसे बचाना है। और यही सिविल डिफेंस है कि आपको उस सिचुएशन से बचने के लिए ट्रेन करना। एक बेसिक लेवल की आप इसे ट्रेनिंग कह सकते हैं कि कैसे आपने सायरन को सुनना है, कैसे ब्लैकआउट करना है, कैसे खुद को एयर रेड के समय खुद को बचाना है।
बाकी जो डिफेंस वाले हैं उनका अपना काम है, जो वॉलंटियर्स है उनका अपना काम है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले ये कंफर्म नहीं हो रहा था, इसीलिए ये खबर मैंने आपको नहीं दिखाई थी, लेकिन अब ये कंफर्म है और ये सेकंड मॉक ड्रिल की जाएगी। और बकायदा मैं आपको बता दूं कि ये ऑपरेशन शील्ड जो है वो इस समय भारत चला रहा है और उसके पीछे का मकसद ये है कि भारत के लोग अलर्ट रहें, विजिल रहें, प्रिपेयर्ड रहें किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए, क्योंकि दुश्मन उसका भरोसा कोई नहीं है। तो फाइनली कल मॉक ड्रिल होगी, ये सेकंड मॉक ड्रिल होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक चीजें आपने पहले फॉलो करी थी वो आपने कल भी फॉलो करनी है। नमस्कार।